दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र बनाने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आप लोगों के आ रहे हैं कि जैसे ही आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अस्थाई का बन करके आ रहा है, यानी कि आप लोग बना रहे हैं अस्थाई का और बन जा रहा है अस्थाई का। साथ ही दोस्तों जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड भी आपके क्वेरी हैं कि जब भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले यानी कि अपलोड एनेक्सर वाले डैशबोर्ड में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे अपलोड करने का कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आता है। सही दोस्तों, जो पासपोर्ट साइज़ जो आप फोटो अपलोड करते हैं वो किस प्रकार से आपको साइज़ उसका बनाना है और कितना केबी में आपको अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कोई भी ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेनी है और सर्च बार में आपको टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in और आप नॉर्मली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जो कि आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड टॉप के कॉर्नर में सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको क्लिक कराना है। क्लिक कराते ही यहाँ पे टॉप में ही नज़र आ रहा है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे क्लिक कराएंगे और साथ ही यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये तीनों ऑप्शन के बारे में सबसे पहले समझ लेना है कि ये है आपका सीओ लेवल यानी कि अंचल स्तर, जिसे हम आरओ लेवल यानी कि रिवेन्यू ऑफिसर लेवल भी बोलते हैं। साथ ही यहाँ पे है अनुमंडल स्तर यानी कि एसडीओ लेवल, इसके अलावा डीएम लेवल यानी कि जिला स्तर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर बनाना पड़ता है और साथ ही ये जो अंचल स्तर पे जो आप आवासीय बनाते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आवासीय प्रमाण पत्र है। तो नॉर्मली हम अंचल स्तर पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको सारे डाटा बिल्कुल केयरफुली यहाँ पे डालना है। जैसा कि यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है, अब यहाँ पे लिंक को सिलेक्ट करना है। यदि आप स्त्री का बना रहे हैं तो स्त्री को सिलेक्ट करेंगे और यदि आप पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष को सिलेक्ट करते हुए अभिवादन को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, जो भी अप्लीकेंट का नाम है वो नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि मान लीजिए हम मोहन कुमार का बना रहे हैं तो मोहन और कुमार कुछ इस प्रकार से टाइप करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं मोहन कुमार ऑटोमेटिक हिंदी में हो गया है इस साइड, तो यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि फादर नेम, तो यहाँ पे जो भी इनके पिता का नाम है वो नाम यहाँ पे आपको जो है डालना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है इनके पिता का नाम डाल देते हैं। जैसा कि इस साइड देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक हिंदी में हो चुका है। साथ ही जो भी एप्लीकेंट है उनके माता का नाम यहाँ पे डालना है। तो आप नॉर्मली यहाँ से जो है सारे डाटा को बिल्कुल केयरफुली आपको डालना पड़ेगा। एक भी यहाँ पे करेक्टर को गलत नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। साथ ही यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड, यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप स्त्री को सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के साथ यदि आप श्रीमती को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इनके हस्बैंड का नाम भी आपको डाल लेना है। तो चूँकि दोस्तों हम पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष को सिलेक्ट करेंगे, अभिवादन में श्री को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब आगे जो पूछा जा रहा है वो है आवेदक का मोबाइल संख्या। अब दोस्तों मोबाइल संख्या यहाँ पे डाल देने से ये बेनिफिट होगा कि पल पल का जो भी अपडेट आएगा वो मैसेज के द्वारा आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक रैंडमली मोबाइल नंबर डाल ही देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी बोला जा रहा है, तो ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी डालने से ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही सर्टिफिकेट बन करके तैयार होगा तो बाय मेल आपको पीडीएफ के रूप में सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। तो डाउनलोड करने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। और डाउनलोड भी किस प्रकार से करना है जब सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो भी प्रक्रिया हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। नॉर्मली यहाँ से बिहार को हम सिलेक्ट करेंगे। आप अपना ज़िला यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, तो वो ज़िला यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। साथ ही यहाँ पे आप अपना अनुमंडल को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा अनुमंडल है आपका, साथ ही प्रखंड कौन सा है। तो वो चीज़ें आपको सिलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या फिर नगर निगम या फिर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत। तो हम ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत को क्लिक कराएंगे और वार्ड संख्या यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपका वार्ड संख्या है। साथ ही यहाँ पे ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपका ग्राम पंचायत है। बस दोस्तों ये एक डेमो के लिए हम बता रहे हैं, ये किसी का पर्सनल डाटा नहीं है, क्योंकि किसी का भी पर्सनल डाटा हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि ये यूट्यूब के प्राइवेसी के खिलाफ है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल जो है किसी का भी पर्सनल डाटा यहाँ पे नहीं दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ पे आपके गांव का जो भी एड्रेस है, जो भी नाम है, जो भी पता है, वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है। तो जो भी गाँव का नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना है आपको। तो जो भी आपके गाँव का नाम है वो नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए और स्पेस जैसे ही लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो जाएगा। और आप अपना यहाँ से पोस्ट ऑफिस भी डालेंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। साथ ही आप अपना थाना सेलेक्ट करेंगे कि किस थाने से आप जो है बिलोंग करते हैं। साथ ही यहाँ पे पिन कोड आपको डाल लेना है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डाल लेनी है। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो आपको अपलोड करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे फोटो जो है अपलोड नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 30 KB से लेकर के 50 KB के बीच का ही फोटो होना चाहिए और साथ ही स्व अभिप्रमाणित यानी कि कुल मिलाकर के उस फोटो के ऊपर तिरछा साइन भी एप्लीकेंट का होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो फ़ोटो स्कैन करके और अपलोड कर देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि 30 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। तो चलिए चूज़ फाइल पे क्लिक कराते हैं और यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डेमो के लिए हमने एक फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार संख्या। तो दोस्तों जो भी एप्लीकेंट है उनका आधार संख्या यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं डालनी। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं तो आधार से लिंक मोबाइल पे OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आधार नंबर बिल्कुल नहीं डालेंगे। और निवास का प्रकार में जो अस्थाई का बन जा रहा है ना, यहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं कि अस्थाई को सिलेक्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पे आपको अस्थाई को क्लिक करना है। और आवेदन का उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप जो है आवासीय बना रहे हैं, तो जैसे कि हम फॉर्म भरने हेतु बना रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्म भरने हेतु कुछ इस प्रकार से टाइप करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हुए डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करते हुए जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और स्क्रॉल डाउन करते हुए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट रिफ्रेश होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इंतजार करना है, एक नया डैशबोर्ड में आपको ले जाएगा। सही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल ऑनलाइन सुविधा पे आप लोग एक बार जरूर आइए। और यहाँ पे आने के बाद आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी जा रही है। और सही दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कि फोटोशॉप, कोरेलड्रो या फिर पेज मेकर के अंदर काम सीखना चाहते हैं तो वो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो प्लीज़ आप एक बार इस चैनल पे आकर के ज़रूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आप देख पा रहे हैं अटैच एनेक्सर के डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको सारा डाटा को टैली कर लेना है कि जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाला है क्या वो सारी जानकारियाँ सही है कि नहीं। यदि कोई जानकारियाँ गलत पाई जाती है तो नॉर्मली आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करा करके एडिट कर लेंगे। और अगर मान लीजिए आपका सारा डाटा सही है तो नॉर्मली आपको अटैच एनेक्सर पे क्लिक कराना है। क्लिक कराते ही वापस से पेज रिलोड होगा और यहाँ पे आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अटैच एनक्लोजर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे एनक्लोजर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा करके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जिनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको प्रीफर करता हूँ वो आधार कार्ड को आपको सेलेक्ट कर लेनी है और नॉर्मली चूज़ फाइल पर क्लिक करा करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पर एक बार कर्सर रखेंगे माउस का, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि JPEG PNG PDF फाइल होना चाहिए और अलाउड अप टू 2 MB, यानी कि 2 MB से नीचे का ही उसका जो है स्टोरेज होना चाहिए उस फाइल का, तभी यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे PDF या JPEG बना लीजिए। और ध्यान रहे आधार कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड का जो है एक ही पेज पे कॉपी करा करके फिर उसका फ़ोटो खींच करके यहाँ पे आप अपलोड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि रिजेक्ट होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। और यहाँ से नॉर्मली आप सेव एनेक्सर पे क्लिक कराएंगे। चूज फाइल पे हम क्लिक कराते हैं और यहाँ से हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करके ओपन करा लेते हैं और सेव एनेक्सर पे क्लिक करा देते हैं। सेव ऑप्शन पे क्लिक कराते ही देख पा रहे हैं फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो नॉर्मली आपको सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कराएंगे तो आपका ये जो आवेदन फॉर्म है ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात का और खास ध्यान आपको रखना है कि यदि मान लीजिए यदि आप आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो इस समय आपको क्या करना होगा, थोड़ा टाइपिंग का जो स्पीड है ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक ही वर्ड को टाइप करने में आप 5 मिनट लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि साइट में एरर आ जाता है, यहाँ पे ज़्यादा देर आपको बिल्कुल नहीं ठहरने देगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि थोड़ा स्पीड में आप टाइप करके आगे बढ़िए ताकि आपका जल्द से जल्द जो है फाइनल सबमिट हो जाए। अन्यथा यहाँ पे सर्वर एरर का इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार जैसे ही सबमिट क्लिक कराएंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे कुछ एरर लिख करके आएगा और पूरा ब्लैंक सा वाइट सा पेज आ जाएगा, जो कि फिर से आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे थोड़ा स्पीड में आपको फिल करना है। तो दोस्तों जैसे ही फाइनल सबमिट कराएंगे आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद जो क्रम संख्या आपको मिलेगा वो यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करे पे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या करना है, तो वो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको डालना है और एप्लीकेंट का नाम और जो कैप्चा यहाँ पे देख पा रहे हैं इस कैप्चा को नॉर्मली आपको सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके कॉपी करके और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड